नमस्ते, मैं हूं निधि महावन और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। यहाँ मैं बात करूंगी अपने फेवरेट स्पोर्ट्स, इंटरेस्ट, हॉबीज, आपके लिए कुछ हेल्दी टिप्स, ट्रिक्स और भी बहुत कुछ के बारे में। तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे फेवरेट स्पोर्ट्स सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। स्मैकडाउन की शुरुआत हुई द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट से और इसके गेस्ट थे कोडी रोड्स। वॉलर ने कोडी से कहा कि तुम चैंपियन तो बन गए, बहुत अच्छा यूज किया अपने दोस्तों का, पर अब कहाँ है तुम्हारे दोस्त। तो कोडी ने कहा, पहली बात तो मैंने किसी का यूज नहीं किया, दूसरी बात आज मैं चैंपियन हूँ अपने दोस्तों की वजह से, और तीसरी बात मेरे दोस्त WWE के सबसे बड़े रेसलर्स में से हैं और इसीलिए केविन ओवेंस अगले हफ्ते होने वाले बैश इन बर्लिन में मेरे अपोनेंट भी हैं। और जहां तक बात आई यूज करने की, तो क्या तुम ऑस्टिन थ्योरी का यूज नहीं कर रहे हो? और ऑस्टिन से कहा कि यार प्लीज Do something about it. Everybody is waiting for you to take an action. तभी ग्रेसन ने उनसे कहा कि देखिए मेरी और ऑस्टिन की दोस्ती बहुत अच्छी है, हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, प्लीज फूट ना डालिए। केविन की आपने बात की है तो चलिए आपको कुछ दिखाता हूं कि केविन कितने ज्यादा सेल्फिश हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और तभी दिखाई एक वीडियो जहां पे केविन अपने दोस्तों को मारते हैं और बिट्रे करते हैं। तभी केविन ओवेंस आ जाते हैं रिंग में और उनसे कहते हैं कि देखो इस वीडियो में कोफी को छोड़कर हर किसी ने डिजर्व की थी मेरी धुनाई और इसीलिए उन सबकी हुई धुनाई। और फिर निक ऑल्डिस को बुलाते हैं और कहते हैं प्लीज आज का मेन इवेंट कर दो, फाइनल मैच बिटवीन केविन ओवेंस, कोडी रोड्स एंड ए टाउन डाउन अंडर आज का होगा मेन इवेंट। पहला मैच था यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बिटवीन एले नाइट एंड सांतोस एस्कोबार। मैच शुरू होने से पहले ही लेगाडो डेल फैंटास्मा ने एले नाइट पे बहुत ही बुरा अटैक किया और उन्हें सीरियसली इंजर कर दिया, लेकिन हमारी फेवरेट रेफरी जेसिका कार ने किया इंटरवीन और लेगाडो डेल फैंटास्मा को रिंग से किया बाहर। इतनी इंजरीज होने के बाद भी एले नाइट ने मैच शुरू किया और इसका फायदा उठाया एस्कोबार ने और बहुत ही डोमिनेट किया एले नाइट को। पर एले नाइट ने लास्ट वीक कहा था कभी भी कहीं भी मैं एस्कोबार को हरा दूंगा, एंड डिस्पाइट ऑल दी इंजरी उन्होंने अपनी फेमस BFT दी एस्कोबार को और जीत गए इस मैच को और रिटेन की अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। बैक स्टेज कार्मेलो और अंद्रादे की राइवलरी के चर्चे काफी हैं। कार्मेलो कहते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने अंद्रादे को हरा दिया था, इसलिए मैं अंद्रादे से बेटर हूं। तभी अंद्रादे आके उन्हें इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं कि लास्ट वीक यू डिसरिस्पेक्टेड मी, आई डोंट टॉलरेट दिस, आई विल टेक रिवेंज। और वहीं दूसरी तरफ लेगाडो डेल फैंटास्मा काफी परेशान है एस्कोबार के हारने से। एस्कोबार उन्हें कहते हैं कि सारे किए किराए पे तुमने पानी फेर दिया और अब इसकी कोई भरपाई नहीं है। तभी वहां आ जाते हैं अपोलो क्रूज और बैरन कॉर्बिन, एस्कोबार का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें मॉक करते हुए कहते हैं क्या था तुम्हारा स्लोगन, एस्कोबार सी, हार गए ना। तो सैंतोस एस्कोबार कहते हैं कि तुमसे अगले हफ्ते रिंग में निपटेंगे। अगला मैच था 6 वुमेन टैग टीम मैच बिटवीन ब्लेयर डेवनपोर्ट, आइला डॉन, एल्बा फायर एंड नेओमी, जेड कारगिल, बियांका बेलेयर। इस मैच की प्लानिंग, प्लॉटिंग पिछले 2 हफ्तों से चल रही थी एंड बोथ द टीम्स हैव देयर ए गेम अप। एज यूजुअल बियांका ने अपनी अनपैरेलल स्ट्रेंथ और अमेजिंग मूव से इस मैच में बढ़त बनाई, लेकिन आइला, एल्बा और ब्लेयर ने उन्हें किया कॉर्नर, टैग तक करने का मौका नहीं दिया और उन पे बुरी तरह से किया अटैक। पर फिर बियांका ने एक वर्टिकल सुप्लेक्स दिया आइला को और टैग किया जेड को। अब जेड ने रिंग में आके मचा दी तबाही, चॉक स्लैम दिया आइला को और कॉर्नर किया ब्लेयर और एल्बा को। और अब बारी थी नेओमी की रिंग में तबाही जारी रखने की। उन्होंने ब्लेयर को काफी अच्छे से डोमिनेट किया और फिर एक ब्यूटीफुल डेडली स्प्रिंगबोर्ड मूनसॉल्ट से जीत गई ये मैच बियांका बेलेयर, नेओमी और जेड कारगिल। एंड हे इट्स ऑफिशियल, अगले हफ्ते होने वाले बैश इन बर्लिन में विमेन्स टैग टीम मैच होने वाला है बिटवीन एल्बा फायर, आइला डॉन एंड जेड कारगिल, बियांका बेलेयर। ब्लड लाइन रिंग में आई और सोलो सिकोआ ने कहा कि मुझे 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी है। पहली, तुम्हारा OTC इज डन, मैं हूं ट्राइबल चीफ। दूसरी कि बैश इन बर्लिन में कोई भी जीते,
आई विल बी द नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और ये चैंपियनशिप मैं वापस ब्लड लाइन में लेकर आऊंगा। नंबर 3, जेकब मेरे एनफोर्सर हैं तो वो टैग टीम चैंपियन नहीं हो सकते और इसीलिए उनकी बेल्ट दे दी गई टांगा लोआ को। इतना ही कहना था। रिंग में आते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बीफैप कहती है प्लीज अपना ये फैमिली बिजनेस रिंग के बाहर या बैक स्टेज में जाके करो, क्योंकि अभी स्ट्रीट प्रॉफिट आ रही है टैग टीम टाइटल्स के लिए। अगला मैच था WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बिटवीन द ब्लड लाइन एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। स्ट्रीट प्रॉफिट की चैंपियन बनने की भूख और ब्लड लाइन की दहशत फैलाने की आग ने इस मैच को किया और भी रोमांचक। दोनों ही टीम्स ने एक दूसरे पर सॉलिड मूव्स और अग्रेशन से दिखाई रिंग को डोमिनेट करने की ताकत। पर डिस्पाइट द माइंड ब्लोइंग टीम वर्क, जेकब के इंटरवेंशन से फीकी पड़ी स्ट्रीट प्रॉफिट्स की स्पिरिट और उन्होंने ये मैच हार लिया। जीत गई ब्लड लाइन, रिटेन की अपनी WWE टैग टीम चैंपियनशिप। पर इसके बाद भी ब्लड लाइन नहीं रुकी और उन्होंने लगातार स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे किया अटैक। तभी रिंग में आई DIY और उन्होंने ब्लड लाइन को दिया एक मुंह तोड़ जवाब। पर जब जेकब हो एनफोर्सर ब्लड लाइन के तो कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सकता। जेकब और सोलो के समोअन स्पाइक ने किया DIY को भी चित। बैक स्टेज नाया दिखी काफी गुस्से में और उन्होंने टिफनी से कहा कि अगले हफ्ते होने वाले चैंपियनशिप स्ट्रीट फाइट में वो मिचन को अच्छे से मजा चखाएंगी। टिफनी के वहां से जाते ही चेल्सी ग्रीन आग में घी डालते हुए कहती हैं कि अगर सेलिब्रेशन मैंने रखी होती तो मिचन को कभी भी आने नहीं देती। पर कहीं ये टिफनी की चाल तो नहीं कि स्ट्रीट फाइट के बाद नाया पर वो अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करे। अगला मैच था मेन इवेंट, कोडी रोड्स केविन ओवेंस और ए टाउन डाउन अंडर के बीच। कोडी और केविन ने बहुत ही बेहतरीन मूव्स के साथ मैच की शुरुआत की और रिंग में डोमिनेट किया, लेकिन ए टाउन डाउन अंडर की टीम स्ट्रैटेजी और प्लेइंग स्टाइल के आगे थोड़े से फीके रहे। ए टाउन डाउन अंडर ने काफी कोशिश की उनको इंटिमिडेट करने की, पर जब कोडी और केविन जैसे दो दिग्गज हो सामने तो सारी स्ट्रैटेजी, सारे माइंड गेम्स धरे के धरे रह जाते हैं। अपने स्ट्रॉन्ग और माइंड ब्लोइंग मूव से गेम जीते केविन ओवेंस और कोडी रोड्स। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि हम लोग एक हफ्ते दूर हैं बैश एंड बर्लिन से, लेकिन जो स्मैकडाउन का इन रिंग फ्लेवर है वो थोड़ा फीका पड़ रहा है। मतलब उतनी हाइप नहीं है। एक दो माइनर स्टोरी लाइंस के अलावा बहुत ज्यादा कुछ इस हफ्ते चेंजेस थे नहीं और देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है। शायद हाइप बढ़े, शायद ना बढ़े, तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड सी यू अगेन।